नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका दोस्त विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है निधि वन की रासलीला। आज मैं आपको बताऊंगा निधि वन में हो रही रासलीला के बारे में। वृंदावन का निधि वन, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ हर रात को श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। रासलीला के चलते ही सुबह से खुलने वाले इस परिसर को संध्या होते ही बंद कर दिया जाता है और यहाँ कोई नहीं रहता है। निधि वन में इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी संध्या होते ही ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई छुपकर इस रासलीला को देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि पागल होने के पीछे क्या है कहानी। भारत देश की धार्मिक नगरी माने जाने वाला वृंदावन और वहां मौजूद निधि वन, जो एक पवित्र और रहस्यमय धार्मिक स्थान है। निधि वन की मान्यता है कि आज भी श्री कृष्ण और राधा अर्धरात्रि के बाद रासलीला रचाते हैं और रास रचाने के बाद निधि वन में ही स्थित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन और मिश्री रखा जाता है। रंग महल में श्री कृष्ण को सोने के लिए पलंग लगाया जाता है और सुबह देखने पर लगता है कि यहाँ अवश्य ही कोई रात्रि को विश्राम करने के लिए आया था और प्रसाद भी ग्रहण किया था। लगभग 2.5 एकड़ में फैले निधि वन के वृक्षों की खासियत यह है कि यहाँ किसी भी वृक्ष के तने आपको सीधे नहीं मिलेंगे और इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं और आपस में उलझी हुई रहती हैं। यहाँ परिसर में संगीत सम्राट तथा ध्रुपद के जनक कहे जाने वाले स्वामी श्री हरिदास जी की जीवित समाधि भी है। निधि वन में रंग महल के साथ साथ बांके बिहारी और राधा रानी वंशी चोर का दर्शनीय स्थल भी है। निधि वन परिसर के पंडा पुजारी और गाइड के अनुसार यहाँ रोज रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को कोई भी देख लेता है तो वो अंधा, गूंगा और पागल हो जाता है, ताकि वो किसी को रासलीला के बारे में बता ना सके। यही वजह है कि यहाँ रात्रि को 8 बजने के बाद दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, पशु पक्षी, भक्त पुजारी सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस परिसर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद भी अगर कोई छिपकर रात्रि को यहाँ रुक जाता है तो वो संसार के सारे बंधनों से मुक्ति पा लेता है। जिसने भी यहाँ मुक्ति पाई है उनकी समाधियों को परिसर में बनाया गया है। यहाँ के गाइड बताते हैं कि निधि वन के 16,000 वृक्ष आपस में उलझे हुए हैं और उनका कहना है कि ये वृक्ष रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाते हैं। रासलीला के बाद राधा कृष्ण रंग महल में शयन करते हैं और सुबह 5:30 बजे रंग महल का दरवाज़ा खोला जाता है और वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। दातुन गीली होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि पलंग पर कोई विश्राम कर गया है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने दामन में रहस्यों को छुपाए बैठा है। उन्हीं में से एक जगह है वृंदावन में स्थित निधि वन। जब दो आत्मा एक हो जाए तो बस वही प्रेम है और वही रास भी, जो स्वार्थ से कोसों दूर हो और जिसमें जीवन के सारे रस समाहित हो, बस वही प्रेम रास है। हालांकि ये सवाल उठता है कि क्या वो आज भी है। कलयुग में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, मगर यही वजह है कि हम निधि वन के रासलीला की सच्चाई से बिल्कुल मुँह नहीं मोड़ सकते, चूँकि ये कलयुग है और हम समझ सकते हैं कि ये सबके सामने नहीं होता होगा, लेकिन साफ दिल वाले जानते हैं कि ये सत्य है। तो आइए जानते हैं इसकी सच्चाई के बारे में। काफी साल पहले एक मारवाड़ी श्री कृष्ण का भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छुपकर बैठ गया था। लेकिन जब सुबह निधि वन का गेट खोला गया तो वो बेहोशी की हालत में मिला और वो अपनी दिमागी संतुलन को खो चुका था। यहाँ के लोग ऐसे ही अनेकों किस्से बताते हैं। यही वजह है कि जिसने भी रासलीला देखी वो इसके बारे में बताने लायक नहीं रहा और वो पागल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि निधि वन के अंदर रंग महल है, जिसमें वहाँ रखे चंदन के पलंग को 7 बजे से पहले ही सजा दिया जाता है। पलंग के आसपास पानी, दातून, पान तथा श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में द्वार खोला जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है।
पलंग बिखरा, पानी खाली, दातुन चबाया और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त सिर्फ श्रृंगार का सामान ही चढ़ा सकते हैं और प्रसाद उन्हें वहीं से मिलता है। निधिवन में ही राधा कृष्ण का बंसी चोर मंदिर भी है। हुआ यूं कि एक बार राधा जी को लगा कि श्री कृष्ण हमेशा बंसी के लिए ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं और उनकी तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं। तब उन्होंने उनकी बंसी को चुरा लिया और जहां मंदिर बना है उसी जगह उसे छुपा दिया। तभी उस जगह पर बंसी चोर मंदिर भी है। इस मंदिर में श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की मूर्ति राधा जी के साथ में है। निधिवन की एक और खासियत है, यहाँ तुलसी के पेड़ हैं वो जोड़ों में हैं और जब राधा कृष्ण इस वन में रासलीला करते हैं तब ये जोड़ीदार पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। यहाँ पर एक परंपरा और भी है, इस वन में लगे तुलसी के पेड़ों की डंडी को कोई नहीं ले जा सकता। अगर कोई इसको ले जाता है तो वो किसी न किसी समस्या में फंस जाता है, इसलिए इन्हें कोई नहीं छूता है। इस वन में विशाखा कुंड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण सखियों संग रासलीला कर रहे थे उसी समय एक सखी विशाखा को प्यास लगी। तब श्री कृष्ण ने प्यास बुझाने के लिए अपनी बंसी से इस कुंड की खुदाई की, तभी से इस कुंड का नाम विशाखा कुंड पड़ गया। निधिवन का नाम लेने से हमारे दिमाग में किसी वन का दृश्य आ जाता है, लेकिन वहां जाने पर वन जैसा ही दृश्य हमें देखने को मिलता है। वहां के वृक्ष आज भी अपनी पौराणिकता को दर्शाते हैं। इन वृक्षों को देखने से ही लगता है कि ये बहुत ही प्राचीन काल से स्थापित हैं। ये वन श्री कृष्ण की प्रसिद्ध लीला स्थानों में से एक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि निधिवन का इतिहास कितना पुराना है। कालिदास ने निधिवन का उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूर सेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे यह पता चलता है कि कालिदास के समय में वृंदावन में मनोहारी उद्यानों की स्थिति का ज्ञान होता था। श्रीमद् भागवत के मुताबिक गोकुल नगरी को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ आ गए थे। विष्णु पुराण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं के बारे में भी विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि वर्तमान वृंदावन प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के उल्लेखों के अनुसार पता चलता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के समीप था। गोवर्धन की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसोली यानी परम राज स्थली के समीप थी। महाकवि सूरदास भी इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे। वैसे तो वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने लायक होती है और इसको यमुना जी ने तीनों तरफ से घेर रखा है। यहाँ के निधिवन में तरह तरह के फूलों से मनमोहने वाली लता और यहाँ के वृक्ष मन में उल्लास पैदा करते हैं। वसंत ऋतु की छटा और सावन भादों की हरियाली देखने लायक होती है, आंखों को शीतलता प्रदान करती है। ये राधा कृष्ण के चमत्कारों का ही नतीजा है, जिसकी वजह से वृंदावन का कण कण रसमय है। वृंदावन में यमुना के तट पर अनेकों घाट हैं। यहाँ की गलियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से इन गलियों को कुंज गलियां कहा जाता है। निधिवन का वृक्ष आज भी अपनी पौराणिकता को दर्शाता है। इन वृक्षों को देखकर लगता है कि ये वृक्ष बहुत ही पुराने हैं। इस तरह का वृक्ष निधिवन, सेवा कुंज और यमुना के तटीय स्थानों में मिलता है। यहाँ के किसी भी वृक्ष के तने आपको सीधे नहीं मिलेंगे और इनकी डालियाँ हमेशा नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। यहाँ की मान्यता यह है कि ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुकी हुई मुद्रा में रहती हैं और रासलीला के समय रात्रि में ये गोपी रूप धारण कर लेती हैं। अभी हमने आपको बताया निधिवन के रहस्य और चमत्कार के बारे में। तो दोस्तों, मैं भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यों को लेकर फिर हाजिर होऊंगा अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.